मुखरता से उठाने के लिए राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस राज्य की बदौलत वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सकते हैं और ऐसे में वोट बैंक हासिल कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर लोगों को अपने पाले में ला सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी नाम बदला और ऐसे में न्याय दिलाने की जो बात राहुल गांधी के जरिए की जाती है, उसी न्याय दिलाने की बात को लेकर अब यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। मणिपुर के लोगों को न्याय मिलना बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं। संसद भवन में आवाज उठाई, वो भी एक बहुत बड़ा विकल्प था, लेकिन यहाँ पर कई तरीकों से वहाँ पर मणिपुर के लोगों की मदद की जा सकती है। यानी एक तरीके से माना जाए तो बस एक कोशिश राहुल गांधी की तरफ से है कि अपनी छवि या पार्टी की छवि सुधार लें। बाकी इसमें कई और चीजें सुधार करने की राहुल गांधी को जरूरत है। तो राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा, लोकसभा से पहले बीजेपी को झटका। न्याय यात्रा से किसको न्याय दिलाएंगे राहुल? न्याय यात्रा से पहले क्यों घबराई बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। बताते चलें कि मणिपुर से लेकर मुंबई तक यह यात्रा निकलेगी। कुल 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी और लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये एक बड़ा दाव हो सकता है। बताते चलें कि 14 जनवरी से ये यात्रा शुरू होगी और 20 मार्च को खत्म होगी और देश के 14 राज्यों से गुजरेगी। लेकिन इस यात्रा के नाम के चलते ही कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। क्या राहुल गांधी न्याय ही यात्रा क्यों इसका नाम रखते हैं? क्या मणिपुर में जो हादसे हुए उस पर जनता का ध्यान दोबारा उस योर ले जाना चाहते हैं, या फिर किसानों के साथ अन्याय हुआ उसके योर ध्यान खींचना चाहते हैं, या फिर पहलवानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ उस योर जो है जनता का ध्यान खींचना चाहेंगे? ये तमाम सवाल है कहीं ना कहीं अब उठने शुरू हो गए हैं। और बीजेपी के लिए भारत न्याय यात्रा कैसे एक चुनौती भरा एक पल हो सकता है, इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे आज के इस खास खबर में 2 मेहमान जुड़े हैं, दौलत और नाजमीन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से हमने सुबह सुबह खबर सुनी कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा निकालेंगे और सबसे पहला जो कदम होगा उनका मणिपुर से शुरू होगा, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो राहुल गांधी है वो किसको न्याय की दिलाने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अब लोकसभा का चुनाव नज़दीक है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले जहाँ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में ही तैयारियाँ कर चुकी है कि क्या कुछ समीकरण बनाया जा सकता है, कैसे वर्गों को साधा जा सकता है, कैसे यहाँ पर पिछड़े वर्गों को भी अपने पाले में लाया जा सकता है। तमाम तरीके की रणनीतियाँ उन्होंने विधानसभा चुनाव में बना ली है। तो विपक्षी पार्टियाँ क्यों नहीं बनाएंगी, क्यों ये तैयारियाँ नहीं की जाएंगी? तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये तैयारियाँ की जा रही हैं और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ये न्याय यात्रा नाम दी गई है, इसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। न्याय की बात करें, अगर मणिपुर से शुरुआत हो रहा है तो मणिपुर का जिक्र करें तो सभी ने देखा होगा कि क्या कुछ वहां पर घटा था। हाल ही में कैसे दंगे फसाद होते हुए नजर आए थे, लोगों के घर यहाँ पर जलते हुए नजर आए थे, यहाँ पर कैसे महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। कई ऐसी तस्वीरें थी जिसमें सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया और ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री तस्वीरें विदेश में खिंचवाने के लिए तैयार हैं, देश के प्रधानमंत्री चुनावी यात्रा में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो मणिपुर पहुंच जाए, मणिपुर जाके हालातों को लेकर मुख्यमंत्री से ही बात कर ले। लेकिन क्या देखा जाता है कि ना तो प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से जायजा करते हुए नजर आते हैं। सीएम की बात करें तो यहाँ पर ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनकी आंखों के सामने तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो ऐसे दिखाने की कोशिश की जाती है कि मणिपुर में जो घटना घट रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। कुकी और मैतेई समुदाय में जो हिंसा हुई, आपस में भड़कते हुए नजर आए, एक दूसरे के जो खून के प्यासे बन गए, अब इसी मुद्दे को मुखरता से उठाने के लिए राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस राज्य की बदौलत वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध सकते हैं और ऐसे में वोट
वोट बैंक हासिल कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर लोगों को अपने पाले में ला सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी नाम बदला और ऐसे में न्याय दिलाने की जो बात राहुल गांधी के जरिए की जाती है, उसी न्याय दिलाने की बात को लेकर अब यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। जी, कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी मणिपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगला सवाल मेरा दौलत से रहेगा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरीके से उसका दोबारा एक वर्चस्व बना और कर्नाटक में जीत मिली, क्या लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का यह बड़ा दांव काम आएगा? देखिए, आपने बात करी भारत न्याय यात्रा की। इससे पहले इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, लेकिन क्या यहाँ पर राहुल गांधी क्या अपनी ही पार्टी के साथ न्याय कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि उनकी पार्टी की क्या कभी थीम ये रही है कि यहाँ पर सड़कों पर निकला जाए या फिर क्या ऐसे किया जाए? क्या राहुल गांधी वोट बटोरने के चक्कर में क्या अपने वोट गंवा रहे हैं? यानी एक दो राज्य जीतने से शायद ही यहाँ पर आप लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव कोई छोटी मोटी जंग नहीं, बहुत बड़ी ये जंग होती है और आप यहाँ पर न्याय यात्रा निकालते हैं, सब निकालते हैं। यानी भारत जोड़ो यात्रा से कितना फायदा हुआ? भारत जोड़ो यात्रा से मात्र हमने देखा कि कर्नाटक जीता, यहाँ पर विधानसभा में थोड़ा बहुत ये उभरे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक समाप्ति की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये ईंधन उसमें डलता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत आगे कांग्रेस चलती है। लेकिन राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये यात्रा और इन सब चीज़ से आगे बढ़कर उस विजन के साथ सोचना चाहिए जिस विजन पर जनता उनको देखना चाहती है। जनता उनको यहाँ सड़कों पर, रास्तों पर टहलते हुए, बसों में टहलते हुए नहीं देखना चाहती। इससे भारत जोड़ो यात्रा से भी जो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कांग्रेस को लेकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर, और ना ही इस बार मेरे को लगता है पड़ेगा। तो यानी एक सटीक राजनीति, एक सटीक माइंडसेट यहाँ पर राहुल गांधी को अपना सेट करना होगा। यहाँ पर यात्राओं में भी कुछ इस तरीके से अपना एजेंडा उनको रखना होगा, इस तरीके से उनको जनता के दिमाग को, जनता के दिल को उनको छूना होगा। दिल से पहले जनता की क्या विचारधारा है, सबसे पहले राहुल गांधी को ये छूना होगा। बाकी एफर्ट्स तो यहाँ पर पूरे करने हैं, बाकी देखना होगा कि इसमें कितने सफल होते हैं। बात आपने मणिपुर की, मणिपुर के लोगों को न्याय मिलना बिल्कुल यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं। संसद भवन में आवाज़ उठाई, वो भी एक बहुत बढ़िया विकल्प था, लेकिन यहाँ पर कई तरीकों से वहाँ पर मणिपुर के लोगों की मदद की जा सकती है। यानी एक तरीके से माना जाए तो बस एक कोशिश राहुल गांधी की तरफ से है कि अपनी छवि या पार्टी की छवि सुधार लें। बाकी इसमें कई और चीज़ें सुधार करने की राहुल गांधी को जरूरत है। तो 2024 में बिल्कुल यहाँ पर वो अपना वर्चस्व बना सकते हैं, अगर यात्रा के साथ साथ बाकी और चीज़ें अपनी पार्टी या फिर अपने काम करने के अंदाज में वो मिला लें। तो जी, कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है वो थोड़ा बहुत ही पड़ा है। ऐसे में राहुल गांधी को और भी ज़्यादा लोकसभा के मैदान में जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा नाज़मीन से, जिस तरीके से अभी मीडिया में राहुल गांधी की कुछ खास खबरें दिखाई नहीं जाती, उनको कुछ खास महत्व नहीं दिया जाता, और वैसे भी संसद से जिस तरीके से 146 सांसद जो है निलंबित किए गए, ऐसे में राहुल गांधी के पास एकमात्र यह उपाय था कि रोड पर निकला जाए और जनता से सीधे संपर्क किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी का जैसे जिक्र आपने किया कि यहाँ पर राहुल गांधी की खबरें नहीं दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए आपने ये बताया कि कैसे संसद से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। बात यहाँ पर करते हैं कि राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर एक जगह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कैसे तस्वीरें खिंचवाई जाएंगी, किस एंगल से तस्वीरें खिंचाई जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि देश में हमारी जनता किस हाल में जी रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश की जनता क्या मांग रही है, हमारे देश के युवा क्या मांग रहे हैं। क्या संसद में जिस लोकतंत्र की बात की जाती है कि मर्यादा रखनी चाहिए, क्या वो मर्यादा रखी जा रही है? नहीं रखी जा रही है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की बात करें तो वो ऐसे सुर्खियों में आने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखा गया कि राहुल गांधी कैसे नायक से जननायक बन जाते हैं, उनकी तस्वीरें दिखाई गई, वो किस तरीके से कैसे किसान महिलाओं से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं स्टूडेंट से मुलाकात करने के लिए, कैसे फूड डिलीवरी के साथ खाना खाते हुए नजर आते हैं, और कैसे तमाम महिलाओं की वो इच्छा पूरी करते हुए नजर आते हैं जो वो ये कहती हैं कि हमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करनी है। कैसे राहुल गांधी एक फर्नीचर मार्केट में चले जाते हैं और जिस टेबल को बनाते हैं वो एक स्कूल को दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि वाकई जनता से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। और संसद की बात करें तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी जो ऐसे बयान देते हैं, यहाँ पर एक मुस्लिम सांसद को एक आतंकवादी तक कह देते हैं, ये तो आपकी मर्यादा है जो आप भरे संसद में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए संसद भवन में कुछ ऐसा करिश्मा होगा, कुछ ऐसा कारनामा
कारनामा होगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। तो ये कारनामा होता है जहां पर गाली गलौज की जाती है। जब संसद की सुरक्षा की बात यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद उठाते हुए नजर आते हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। क्या वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? यहाँ क्या और पार्टी के सांसद मौजूद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद नहीं है? वो भी तो सुरक्षित रहना चाहते हैं। तो सुरक्षा का मुद्दा जरूरी नहीं है क्या? संसद में इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे व्यक्ति घुस जाता है? कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के जरिए यहाँ पर पास, हाँ बिल्कुल, उनके जरिए यहाँ पर काट दिया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर इसी तरीके से दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सांसद फंसता है तो मामले को दबाया जाता है, लेकिन वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कोशिश की जाती तो मामला अभी तक ठंडे बस्ते में नहीं जाता, ये मामला और तूल पकड़ता और देखते आप यहाँ किसी न किसी सांसद को सस्पेंड ही कर दिया जाता और देखा ही जा रहा है। क्या ये वही वजह है कि जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया और उसके बाद से किसानों, पहलवानों और मणिपुर जैसे तमाम मुद्दे जो है कहने के उठते हुए नजर आ रहे हैं? क्या यही वही वजह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का नाम बदलकर भारत न्याय यात्रा रख दिया? देखिए बिल्कुल, पहले भी यही कहा है कि यहाँ पर हर राज्यों में उस मुद्दों को उठाने की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कदम उठाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जनता से बिल्कुल सीधा कनेक्शन हो पाए। तो यही ये तमाम मुद्दे हैं। मुंबई में आप चले जाइए, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी कई मुद्दे हैं। कैसे यहाँ पर कुर्सी को लेकर रातों रात खेल हो जाता है, अभी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अजीत पवार को देख लीजिए, शरद पवार को देख लीजिए, कैसे चाचा भतीजे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी साथ हो जाते हैं, कभी खिलाफ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के जरिए ही तो कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठा सकती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। संसद का मुद्दा आपने कहा बिल्कुल यहाँ पर वाजिब है, मणिपुर का मुद्दा कहा बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसमें सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की गलती नजर आती है। सीधा सीधा नजर आता है कि आपने जानबूझकर कोशिश की है। रमेश बिधूड़ी माफी मांगने की बात करते हैं तो भैया सस्पेंड नहीं होंगे। यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया तो 146 सांसदों को तुरंत यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की आती है तो वाकई यहाँ पर गलती थी। जो टीएमसी सांसद कल्याण ने जो किया, यहाँ पर मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो मिमिक्री इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है कि देश के तमाम मुद्दों को छोड़कर, संसद की सुरक्षा को छोड़कर आपके पास सिर्फ इतना रह जाता है कि कार्यवाही कीजिए, एफआईआर कीजिए, इन्हें निकालिए, संसद में बोल ना पाए। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिससे कांग्रेस चाहे तो आसानी से अपने आप को यहाँ पर जिता सकती है, लेकिन देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तमाम वो मुद्दे हैं कि अब जो है राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा के जरिए जनता के एक मन में जो है डालना चाहेंगे। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा दौलत से, क्या बीजेपी के लिए भारत न्याय यात्रा एक चुनौती भरा पल होगा? बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी बहुत तो चुनौती यहाँ पर होगी। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी अपने अंदर बदलाव करते नजर आ रहे हैं, अभी भी कई चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी पहले के उनके बयान देखें और अब के उनके बयान देखें तो काफ़ी सिंसियरिटी उनके अंदर एक नेता के तौर पर दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वो अपने आप को देखते हैं, पार्टी देखती है। लेकिन विवाद तो उसमें भी है, क्योंकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस यहाँ पर बनाई गई है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। फिर ये भारत न्याय यात्रा है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। यानी यहाँ पर किसान, पहलवान और साथ ही साथ कांग्रेस की ये सब यात्राएं और इंडिया अलायंस, यानी ये सब कई सारे मुद्दे हैं जो भारी पड़ेंगे। और इन सभी को जोड़ते हुए ये न्याय यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी एक बार सोचेगी। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पर कितने सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे, वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग जुड़े थे जिनको बदनाम किया गया, उसके तहत यहाँ पूरी यात्रा को बदनाम किया गया। तो ये प्रयास बीजेपी इस बार भी करेगी, इस पूरी यात्रा को बदनाम करने की हर एक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी उन सब चीज़ों को बड़ी अच्छे से अब हैंडल करते हुए नजर आते हैं और देखा जाएगा कि न्याय यात्रा में भी कुछ ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब न्याय यात्रा के जरिए क्या न्याय दिला पाते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि खुद के पार्टी के अंदर ही तमाम तरह की बातें चल रही हैं, इंडिया गठबंधन में भी तमाम तरह के असमंजस के माहौल है। लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए किस तरीके से न्याय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।